आई इंडिया के सवाल प्रशासन के जवाब। किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास। एडीएम ने बताई सरकारी योजनाओं की प्रगति। गांजर में बाढ़ से निपटने के बेहतर हुए प्रबंध। कोरोना से सावधान रहने की जरूरत। शीतलहर से निपटने के प्रबंध समुचित। गुजरे साल सीतापुर में क्या रही उपलब्धियां और क्या है नई उम्मीदें, आज हम बात करने के लिए आए हैं सीतापुर के अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी जी के पास और जानेंगे वित्त एवं राजस्व विभाग से जनपद वासियों को जो गुजरा साल रहा उसमें क्या क्या उपलब्धियां दी। तो पहले तो सर आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, और आप जो है यहाँ पर उपस्थित आए हैं इसकी जानकारी के लिए, जन सामान्य को देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जो जनपद में जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं तहसील से, जिला प्रशासन से, उनको जो है लगातार जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और मेरे द्वारा तहसीलों को निर्देशित करके जो लाभार्थी परक परियोजनाएँ हैं या जनता को सीधे लाभ दिए जाने की स्थितियाँ हैं उनमें हम लगातार जो है पर्यवेक्षण करते हुए कार्यों को संपादित करा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें। अगर हम राजस्वादों के निस्तारण की स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहें तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में 37,000 से अधिक राजस्वादों का निस्तारण अधीनस्थ अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया गया, जिसमें जो क्रेता और विक्रेता के द्वारा बैनामा किया जाता है या क्रेता जो बैनामा लेता है उसके दाखिल खारिज से लेकर के या अन्य प्रकार के अन्य राजस्वाद जो संपादित किए जाते हैं उन सभी का निस्तारण कराया गया। इसमें मेड़ संबंधी विवाद, पैमाइश संबंधी विवाद, खाली जो सरकारी ज़मीन है उनको खाली कराए जाने संबंधी विवाद, इन सभी का निस्तारण करते हुए पूरा प्रयास किया गया कि जन सामान्य को इससे लाभान्वित कराया जा सके। वहीं पर जो अराजक तत्व हमारे हैं उन अराजक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस के सहयोग से जो है गुंडा एक्ट के अंतर्गत 700 से अधिक ऐसे अपराधियों को जिला बदर किया गया जो समाज में एक प्रकार का नुसंस क्रिएट करते थे और एक अपनी दबंगई रखते थे। इन सभी को जो है सम्यक निस्तारण जो है न्यायालय के माध्यम से करते हुए उनको जिला बदर किया गया। जो है फूड सेफ्टी जो एक जन सामान्य से जुड़ा हुआ बड़ा गंभीर विषय होता है, जन सामान्य के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें 1200 से अधिक मामलों का निस्तारण कराया गया और सैंपल जो हमारा एक अलग जो है FSDA डिपार्टमेंट है सारा काम कराता है, उनके माध्यम से जो हमारे न्यायालय में या परिवाद आते थे उनके माध्यम से हर्जाना और वसूली की कार्रवाई की गई और जन सामान्य को बेहतर और स्वस्थ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अथक प्रयास किया गया। जन सामान्य को ही अपने भूमि से संबंधित विवरण के लिए मैप डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम भारत सरकार की और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में से प्रचलित है, जिसमें जनपद में हमारे 2373 गांवों के सापेक्ष 2056 गांवों में यह कार्य जो है संपादित कर लिया गया और डिजिटाइज मैप की कार्रवाई को पूर्ण किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जन सामान्य को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रचलित है जनपद में, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर संचालित होती है। इसमें जहाँ आवश्यकता थी 947 ग्राम पंचायतों में ज़मीन उपलब्ध करा करके प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने, हर घर और हर घर की योजना जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कि सभी व्यक्ति को स्वच्छ और पेयजल उपलब्ध हो सके, उसके लिए भूमि चयन करके कार्यदायी संस्था और जल निगम विभाग को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण होता है भूमि से संबंधित विरासत का। विरासत में जब कहीं कोई किसी कृषक की, जो हमारा कृषक है, खातेदार है, ज़मीन की होल्डिंग जिसके पास है, उसकी मृत्यु होती है तो उसकी भूमि जो उसके वारिसों में, उसके बच्चों में, उसकी पत्नी में
तत्काल स्थानांतरित हो जानी चाहिए। शासन के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब डेथ होती है तो 12 दिन और 13 दिन के भीतर अभियान चला करके उन परिवारों में उनके नाम संपत्ति को विरासत जो है अंकित कर दी जाए। इस प्रक्रिया में जो इस समय अभियान चलाया जा रहा था, तो जनपद में 78,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराया गया और जन सामान्य को इससे लाभान्वित कराया गया। जहाँ कहीं शिकायतें इस संबंध में प्राप्त हुई, उसमें मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल जो इंटरवेन करके इन समस्याओं का निस्तारण, जनता की समस्याओं का कराया गया। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है योजना केंद्र सरकार की और भारत सरकार की तथा राज्य सरकार के समन्वय से चल रही है कि जहां हम कृषि भूमि की बात करते हैं, वहीं हम अपने घर और आवासीय भूमि की बात करते हैं। तो घरौनी एक ऐसी योजना है जो इस समय प्रचलित है और अपनी पूर्णता की ओर जो है चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद सीतापुर में 1919 गाँव का सर्वेक्षण करा लिया गया है। जो अवशेष गांव है उनके लिए टारगेट दिया गया कि 15 जनवरी तक हम लोग इसको पूरा करा करके, और जो जन सामान्य हैं या जो व्यक्ति हैं जो घरौनी या इस तरीके के उनके आवासीय जो प्रेमिसेस हैं, इनकी बाउंड्रीज़ हैं, उनका हम उपलब्ध कराएंगे। जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना शासन की है, केंद्र सरकार की है, भारत सरकार की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है कि लोगों को अपनी अधिकारिता मिल जाए, जिससे वो आवासीय जहाँ पर रह रहे हैं वह भी उनकी जो है खतौनी का अधिकार घरौनी के रूप में उनको प्राप्त हो सके। खसरा फीडिंग का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमारा तमाम तरीके की जो पॉलिसी तय करनी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में, CACP है या अन्य हमारी जो है केंद्रीय संस्थाएं हैं जो प्रोड्यूस के आधार पर आगे की प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं तय करती हैं, किस तरीके का हमारा उत्पादन होगा, किस तरीके की हमारी आपूर्ति होगी, किस तरीके की हमारी इकोनॉमी होगी। जैसा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की यह है कि हमें किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, उसके परिप्रेक्ष्य में है इनकी एक्चुअल पोजीशन हमें खसरे की मिल सके, किस घाटे में कौन सी फसल बोई गई है उसको भी घर बैठे किसान अपना देख सके, जान सके, डाटा कलेक्ट कर सके। तो इसके डिजिटाइजेशन का कार्य भी चल रहा है। और अभी राजस्व परिषद की योजना के अंतर्गत 1428 फसली, 1429 फसली और वर्तमान में 1430 फसली जो 1 जुलाई से प्रचलित है, इन तीनों में जो है कार्य किया गया है और लगभग 99% से अधिक का कार्य इसमें पूर्ण किया जा चुका है, जिसका सीधा लाभ और तत्काल लाभ जनता को प्राप्त होगा और योजनाओं के बनाने में और क्रियान्वित करने में तमाम केंद्रीय संस्थाओं को होगा जो आगे की भविष्य की प्लानिंग, विकास की प्लानिंग कर सकेंगे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है शासन के द्वारा निर्देशों के क्रम में टैक्स वसूली या वसूली का रहता है। तो इसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं, चाहे हमारी जो है मुख्य देय के रूप में या हमारी विविध देय के तमाम सारे जो ऐसे ड्यूज़ हैं जिनकी रिकवरी की जाती है, वह यहाँ पर राजस्व अधिकारियों और संग्रामीणों के माध्यम से गत वर्ष से जो हमारा बीता हुआ वित्तीय वर्ष था उससे करीब 2 गुणों से अधिक की वसूली हमारी कराई जा चुकी है। और यह हमारी जो है एक जो प्लानिंग होती है विकास के लिए, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तमाम तरीके के मद हैं, चाहे वो बिजली विभाग की वसूली हो, परिवहन विभाग की वसूली हो, ट्रेड टैक्स की वसूली हो, बैंक्स की वसूली हो या अन्य कोई ऐसे मद हो, न्यायालय के जुर्माना की वसूली हो, लगातार सतत जो है पर्यवेक्षण तहसील स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से करा करके गत वर्ष के सापेक्ष हम लोगों ने बेहतर परिणाम जो है इस जनपद सीतापुर के लिए तैयार किया है। यहीं पर जो है अन्य डिपार्टमेंट की हमारी जो है टैक्स एंड टैक्सेशन की वसूली होती है, जिसमें विभागीय वसूली भी उनकी शामिल होती है। उसमें भी जो है गत वर्ष की जो हमारी वसूली है उससे बेहतर वसूली, चाहे वो मंडी की वसूली, मंडी परिषद की वसूली टैक्स की करनी हो, नगर पालिका ड्यूज़ की करानी हो या अन्य जो है वन देय है, खनिज देय है, इन सभी में गत वर्षों से बेहतर जो है कार्य किया गया है। स्टाम्प ड्यूज़ की वसूली अगर हमें करनी, जहाँ कहीं जो है कर चोरी
एक हमारा जो इन्फोर्समेंट का एक विभाग है कर एवं निबंधन, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में इसको वादों का निस्तारण करके और टैक्स की जो है कर अवंचन के प्रकरण को जांच करा करके निस्तारण करा करके इनकी वसूली भी कराई गई है। जन सामान्य को एक लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना प्रचलित है, जो इस जनपद में 1543 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करके और 19 करोड़ 47 लाख रुपए का लाभ उनके वारिसों को उपलब्ध कराया गया, जो इस योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते थे। यह बड़ी ही एक महत्वपूर्ण योजना है कि कोई कृषक कहीं किसी दुर्घटना से उसकी अकाल मौत हो जाती है या वो अपंगता की भी स्थिति आती है, तो अपंगता के प्रतिशत के आधार पर और मृत्यु होने की दशा में 5 लाख रुपए की धनराशि उसके वारिस के या उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया है। वर्तमान में माननीय राजस्व परिषद के दिशा निर्देशन में और उनके नियंत्रण में इस कार्य को संपादित कराया जा रहा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जनपद सीतापुर हमारा प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा ही महत्वपूर्ण जनपद है। हमारी 3 तहसीलें लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद यह बाढ़ से प्रभावित होती हैं और जनपद में जो पहाड़ों पर या ऊपर की साइड में बारिश होने से, नेपाल में बारिश होने से, उत्तराखंड में बारिश होने से जब पानी इकट्ठा होकर के नदियों में आता है, शारदा, घाघरा और शरियों में, तो उससे जो है गाजर एरिया, यहाँ के लोकल भाषा में गाजर एरिया कहलाता है, वहाँ पर जो है बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और फसल हानि और जो है उनकी ज़मीनों की हानि भी होती है। इसमें पूरा जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जो है शासन के आदेशों के क्रम में लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए राहत के कार्यों को संपादित कराया गया और अभी हम लोग इसमें 34 करोड़ रुपए का भुगतान 64,000 से अधिक परिवारों जो प्रभावित लोग रहे हैं उन सभी को हमने इसका भुगतान जो है ऑनलाइन PFMS के माध्यम से कराया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सतत मॉनिटरिंग हो रही है। राहत आयुक्त महोदय के कार्यालय से प्रतिदिन इस पर जो है वो एक रिपोर्ट हम लोग सबमिट करनी पड़ती है। तो जो भी इससे प्रभावित रहे हैं उनको सरकार की मंशा के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप उनको जो है वो लाभान्वित कराया जा रहा है। यहाँ पर जो है जैसा मैंने पहले बताया कि जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो हम लोगों के स्तर से गुंडा एक्ट की कार्रवाइयाँ की गई, जिला बदर की कार्रवाइयाँ की गई, वहीं पर जो है वो एंटी भू माफिया में या गैंगस्टर एक्ट में भी जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उन संपत्तियों को जब्त किया गया और जिससे जो है लोगों को जो है राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। एंटी भू माफिया पोर्टल जब से प्रचलित है तब से अब तक हम लोग जो है 19 FIR भी इसमें दर्ज करा चुके हैं और लगभग 730 हेक्टेयर ज़मीन इस अतिक्रमण से इसको मुक्त करा चुके हैं। तो इस तरीके से जो जनपद सीतापुर वर्तमान वर्ष में जो जनता है, जन सामान्य है, उसको लाभान्वित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई, IGRS पोर्टल, CM हेल्पलाइन, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस और प्रतिदिन जो है जनता की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का निराकरण जो होने लायक हैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जन सामान्य की शिकायतें, जनता की शिकायतें जिला स्तर या तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर या थाना स्तर पर ही जिनका निराकरण हो सके, उन सभी का निराकरण जनपद के अंदर ही हो जाए। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन सभी मामलों में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा, पर्यवेक्षण किया जा रहा, समीक्षा की जा रही और मॉनिटरिंग की जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व होने के नाते मेरे स्तर पर
जितनी भी शासकीय योजनाएं संपादन की जिम्मेदारी शासन के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समय समय पर दी जाती है, उसको पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से जनता के हितार्थ, जनता के लाभ के लिए उसको संपादन कराने के लिए अधीनस्थों पर प्रभावी पर्यवेक्षण, प्रभावी नियंत्रण रखते हुए इनको लगातार पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी जो वर्ष हमारा 2023 है या आने वाला है, इस 2023 के लिए आने के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं और बताना चाहूँगा कि जो हमारे नगरीय निकाय हैं, 11 नगरीय निकाय हैं, इनमें भी जो हमारी जनता की अपेक्षाएं हैं, चाहे वो स्वच्छता से हो, चाहे वहाँ पर सफाई से हो, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट हो, वेंडिंग जोन हो, वहाँ पर अवैध टैक्सी स्टैंड्स हों, इनको हटाने का कार्य हो, ये सभी चीज़ें जो है कराई जा रही हैं। अन्य डिपार्टमेंट को शामिल करते हुए जो भी निर्देश शासन के प्राप्त होते हैं उनको समन्वित करके, उनको समन्वय बना करके उनको यहाँ संपादित कराया जा रहा है। 2023 के लिए जो लक्ष्य हमारे जनता के प्रति हैं, जो हमारे उनके प्रति दायित्व हैं, वह सभी जैसे प्राप्त होंगे इनमें और उत्तरोत्तर प्रगति की जाएगी और अपेक्षा की जाएगी, आशा की जाती है सभी अधिकारियों के साथ कि हम इस वर्ष से और बेहतर परिणाम, सार्थक परिणाम जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, तो ये उम्मीदों भरा रहा है। वित्त एवं राजस्व विभाग की दृष्टिकोण से अगर देखें, सीतापुर में एक एक उपलब्धियों को अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी ने आई इंडिया के माध्यम से गिनाया और पूरा डाटाज भी दिया कि कितने गुंडा एक्ट यहाँ पर तामील हुए, जिला बदर हुए, और इसके अलावा उन्होंने एंटी भूमाफिया का जो पोर्टल था उसमें कितनी शिकायतें निस्तारित हुई, लोगों को जो आपके विभाग से जो सुविधाएं मिलनी थी, घरौनी पर कितना काम हुआ, इस तरीके की एक एक चीज़ का आपके सामने इसलिए रखा चूँकि ये जो विभाग है, हम ये जानना चाह रहे थे बार बार कि इस विभाग के माध्यम से जो सीतापुर की आवाम है उनको कौन कौन सी योजनाओं से आप लाभान्वित कर रहे हैं, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको किस तरीके से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उपलब्धियों भरा जो 2022 रहा, उसके बाद जो उम्मीदों भरा 2023 है उसको भी आपने बताया। हम सर एडीएम साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जो आने वाला साल है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाढ़ का मंजर आपने देखा होगा, यहाँ प्राकृतिक आपदा के बारे में आपने जिक्र ही किया। तो आने वाला 2023 है, अगर हम कुछ लोगों को सुविधाएं देंगे तो बहुत सारे लोगों को जो परेशानियां होती, खासकर बाढ़ और कटान प्रभावित इलाके के लोगों को, उसको भी कम करने का प्रयास होगा। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा के प्रकरण में हमने बाढ़ की चर्चा की है, उसी तरीके से शीतलहरी को लेकर के भी पूरा जो प्रशासन संवेदनशील है और जगह जगह पर अर्बन क्षेत्रों में लोकल बॉडीज़ के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील के माध्यम से या जिला पंचायत राज के माध्यम से या और जो है लोग इसके जो हमारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करते हैं उनके माध्यम से अलाव जलाए जाने की, कंबल वितरण किए जाने की, रैन बसेरा स्थापित किए जाने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। किसी भी जन सामान्य को किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई असुविधा न हो। यहीं पर यह भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो आज और कल का विषय है कि कोविड की भी दस्तक हो रही है, तो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को जो है सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको भी जागरूक किया जाएगा और उन्हें भी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से, उनको संवाद के माध्यम से उनको भी सचेत और सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा। लेकिन हम ये बिल्कुल जो है स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस जो है भावना से, जिस ऊर्जा से हम लोग 2022 में कार्य कर रहे हैं, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जनता से समन्वय बनाते हुए और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके मार्गनिर्देशन में, उनके जो है वो कुशल नेतृत्व में जनपद को और अग्रसर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि शासन स्तर पर जो इकोनॉमी को लेकर के तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको और बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास किया जा रहा। तो कभी भी अगर उद्यमी को लेकर के कोई अगर समस्याएं आती हैं तो उनका भी तुरंत निस्तारण कराने के लिए सभी संबंधित को कह भी दिया गया है, अवगत करा दिया गया है और यहाँ से भी उनको जो है तात्कालिक रूप से निस्तारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी, जिससे जनपद का जब हमारा आर्थिक उन्नयन होगा
लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आमदनी जो है बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोग खुशहाल होंगे, उनका परिवार खुशहाल होगा और उत्तरोत्तर में जनपद खुशहाल होगा। तो एडीएम साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो तहसील हैं उनमें देखा है कि आवाम भारी संख्या में वहाँ पहले जाती है अपनी शिकायतों को दर्ज कराने। तहसीलों का सुपरविज़न आपका रहता है और तो तहसील स्तरीय अधिकारियों के लिए किस तरीके के निर्देश हैं कि आवाम को सुविधाएं मिले, उन्हें परेशानी न उठानी पड़े और जो मामले ज़्यादातर तहसीलों में आते हैं उसको निस्तारित करने के लिए किस प्रकार तहसील के अधिकारी जो है प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात बताई है। तहसील के इंफ्रास्ट्रक्चर, तहसील के सेटअप से हर व्यक्ति जो है उससे जो है संज्ञानित नहीं होता है कि हमें अपने काम के लिए कहाँ जाना चाहिए। इसीलिए जो है वो निर्देश हैं शासन के भी, जिलाधिकारी महोदय के, कि सभी अधिकारी जो राजस्व अधिकारी हैं, चाहे हमारे नायबदार हों या तहसीलदार हों या एसडीएम हों, सभी जो है जनता को सुनें और जन सुनवाई का समय जो निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा उससे अधिक समय दें। अगर जनता आती है तो जनता की शिकायतों को सुन करके और तत्समय ही जो निस्तारण किए जाने योग्य शिकायतें हैं उनका निस्तारण कराएं और उनको जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट करके करें। जो छोटे छोटे प्रकरण आपस के विवाद के हैं, पैमाइश के हैं या अन्य कोई छोटे प्रकरण हैं, उनका समाधान तहसील दिवस के अवसर पर या संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर, थाना समाधान दिवस के अवसर पर या यहाँ पर ब्लॉक का भी समाधान दिवस का अवसर आयोजित होता है, उस दौरान इसका निराकरण कराएं और इनका दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करें। जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि इसको डॉक्यूमेंटेशन करें। किसी की शिकायत अगर आ रही है तो किस तरीके की शिकायत ज़्यादा आ रही है, उस तरीके की शिकायत से संबंधित जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको सेंसिटाइज करें कि भाई इस तरीके की शिकायतें आ रही, इन पर आप निराकरण फील्ड में जा कर के करें। तो देखिए जो तहसील मुख्यालय है उसके लिए अपर जिलाधिकारी का क्या संदेश है वहाँ के अधिकारियों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आवाम को सुविधाएं मिलें, उनको तकलीफ ना उठानी पड़े, उसके लिए भी आपने एक मूल मंत्र दिया अधिकारियों को। और 2022 में जो उपलब्धियां थी वित्त एवं राजस्व विभाग की और 2023 में जो उम्मीदें हैं, जो बहुत सारे कार्य करने हैं, उसको भी बहुत ही बखूबी ढंग से सीतापुर के अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने आई इंडिया के माध्यम से रखा। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू सिंह चौहान और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।